हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रोमोना जो 2019 में रिलीज हुआ था। इस मूवी की कहानी एक एंड्रू नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जिसे तो पहले कोई भी भाव नहीं देती है, लेकिन बाद में उसके जिंदगी में दो लड़की आ जाती है, लेकिन बाद में दोनों ही लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है वही हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोमोना होता है। वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उस स्कूल का हर एक लड़का रोमोना के साथ अफेयर करना चाहता है। उसके बाद हम एक एंड्रू नाम के लड़के को देखते हैं और मूवी के स्टार्टिंग में हम इसी लड़के के बारे में बता रहे थे। अब एंड्रू को रोमोना पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी एंड्रू के पास उसका दोस्त आ जाते हैं। फिर उनका दोस्त एंड्रू से रोमोना से बात करने के लिए कहता है। फिर एंड्रू हिम्मत जताकर रोमोना से बात करने के लिए जाता है। एंड्रू रोमोना के पास जाकर बात करने की बजाय उसके साथ डांस करने लगता है। फिर रोमोना भी उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन एंड्रू का डांस देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं एंड्रू को जो अपने मॉम से किसी बात को लेकर एडवाइस ले रहा होता है। उसके बाद एंड्रू फिर से अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। वहीं पर रोमोना को किसी ने बता दिया था कि एंड्रू तुम्हें लाइक करता है और एंड्रू का आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। इसके बाद तो रोमोना एंड्रू को एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर रोमोना एंड्रू के साथ टपाटप करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर चूतिया एंड्रू ये सब रोक लेता है क्योंकि एंड्रू चाहता था कि ये सब होने से पहले हम दोनों को रिलेशनशिप में होना चाहिए। अब ये सुनकर रोमोना का मजाक किरकिरा हो जाता है क्योंकि स्कूल का हर लड़का रोमोना का लाइन मारता है। फिर रोमोना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंड्रू के फ्रेंड एंड्रू को समझाते हैं कि तुम बेवकूफ हो गया, ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार मिलता है, वो भी रोमोना जैसी लड़की के साथ, और तुमने ये मौका गवा दिया। इसके बाद जॉन नाम का एक लड़का होता है जो रोमोना को प्रपोज कर देता है। वहीं पर रोमोना भी प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन एंड्रू से जेलिस फील करता है और इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है और फिर जॉन गुस्से में आकर एंड्रू को एक पंच मारता है। अब ये सारी बात एंड्रू अपने मॉम को बताती है। ये बात सुनकर मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद एंड्रू की मॉम एंड्रू को लेकर एक जगह घूमने के लिए जाता है जहाँ पर दोनों एक होटल रूम में रुकते हैं, लेकिन वहीं पर रिसेप्शन पर एक एना नाम की लड़की होती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और एंड्रू को वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर एंड्रू जाकर एना से बात करता है। एना भी एंड्रू को पसंद करने लगती है। फिर रात में दोनों घूमने के लिए बीच में जाता है। बीच में जाकर ये लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। मस्ती करने के दौरान दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ती हैं। फिर दोनों के बीच ठरकपन जाग जाता है और जिस बात का उम्मीद था वही होता है। एना एंड्रू को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर दोनों दबाकर गपागप करते हैं, लेकिन सुबह होते ही एंड्रू को पता चलता है कि एना को अब इस होटल के जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि रात में किसी ने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था, जो कि होटल के रूल के खिलाफ है। इसीलिए एना अब इस शहर को छोड़कर जा रही है। एंड्रू बहुत कोशिश करता है एना को रोकने की, लेकिन एना कहता है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ज्यादा अमीर है और जो भी चीज हमारे बीच हुआ उसे तुम एक सपना समझकर भूल जाना। ये कहकर एना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोमोना एंड्रू को अपने घर बुलाता है। फिर वो एंड्रू को बताता है कि उनका और जॉन के बीच झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से रोमोना को चोट भी लग गई है क्योंकि अब रोमोना एंड्रू के लाइफ में वापस आना चाहती थी। जिस पर एंड्रू कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैंने किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। लेकिन रोमोना पूछता है कि उस लड़की का नाम बताओ, लेकिन एंड्रू को अभी तक एना का नाम पता नहीं होता है और ना ही एना का उसके पास कोई नंबर होता है। ये सुनकर रोमोना एंड्रू के ऊपर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि रोमोना को लगता है कि तुम जैसे चूतियों का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी। इसी बात को लेकर एंड्रू और रोमोना के बीच झगड़ा हो जाता है, इसीलिए एंड्रू गुस्सा होकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन एंड्रू उस होटल के थ्रू एना का नंबर और एड्रेस पता करता है। फिर एंड्रू एना को फोन लगाता है। दोनों के बीच बातचीत होता है। फिर दोनों एक जगह मिलने का डिसाइड करते हैं। फिर दोनों रात में डेट पर जाते हैं और दोनों एक पार्टी में डांस भी करते हैं, लेकिन डांस करने के दौरान दोनों के बीच ठरकपन जाग जाता है, इसीलिए दोनों एक पब्लिक बाथरूम में जाते हैं और टपाटप करने लगते हैं। तभी एक गार्ड इन्हें देख लेता है। फिर वो गार्ड एंड्रू को कपड़े की तरह धो देता है। अब दोनों एंड्रू के घर आ जाते हैं। घर आकर एंड्रू एना से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को हम दोनों के बारे में क्यों नहीं बता देते, लेकिन एना कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है और हम दोनों का आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर एंड्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एना ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एंड्रू के पास उसका एक
फ्रेंड आता है और कहता है आज से तुम्हारा और मेरा फ्रेंडशिप खत्म। दरअसल रोमोना ने पूरे स्कूल में एक अफवाह फैला दिया था कि एंड्रू और उसका फ्रेंड दोनों ही गे है, इसीलिए एंड्रू का फ्रेंड उससे फ्रेंडशिप तोड़ देता है ताकि सब लोग उसे गे ना समझे। इसके बाद एंड्रू का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। फिर वो ठान लेता है कि अब वो रोमोना को फिर से अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा और जो भी उसे गे करके बुलाएगा उससे वो बदला लेगा। अगले दिन एंड्रू अपने एक नए लुक में स्कूल पहुंचता है जहाँ पर सभी लड़कियां एंड्रू को देखकर पागल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले तो सभी लोग एंड्रू को नल्ला समझ रहे थे, लेकिन अब सभी लड़कियां एंड्रू की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही हाल रोमोना का भी होता है। इसके बाद रोमोना जाकर एंड्रू से बात करता है, वहीं पर एंड्रू भी रोमोना को इम्प्रेस कर देता है। और फिर क्या था, दोनों के बीच रिलेशनशिप चालू हो जाता है और दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है। अब एंड्रू जॉन से बदला लेने के लिए एक कार्ला नाम की लड़की को जॉन के नाम का कुछ फूल भेज देता है, जिससे कार्ला समझती है कि जॉन मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब कार्ला जॉन से इसके बारे में पूछता है तो जॉन उसका मजाक उड़ाने लगता है और जॉन कार्ला से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में भी तुम जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर कार्ला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो पूरे क्लास के सामने जॉन को कुत्ते की तरह धो देता है। अगले दिन रोमोना और एंड्रू दोनों डेट पर जाते हैं और खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं पर रोमोना को एंड्रू की तरह आज तक कोई प्यार करने वाला नहीं मिला था, इसीलिए रोमोना एंड्रू के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है। इसके बाद रोमोना एंड्रू को अपने घर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और पूरी रात टपाटप करते हैं। भाई पूरी रात इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है और दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक एंड्रू को एना का मैसेज आता है और एंड्रू को पता चलता है कि एना उनके शहर में आ रही है और एंड्रू को अभी अभी उसे पिकअप करना होगा। इसके बाद एंड्रू रोमोना से कहता है कि मुझे कुछ घर पर काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फिर एंड्रू जाता है सीधा एना को लेने। ये देखकर एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एंड्रू एना को अपने घर लेकर आ जाती है और एना को अपने मॉम से मिलवाती है। तभी एंड्रू को रोमोना का कॉल आता है। रोमोना एंड्रू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि एंड्रू अब उसे टाइम नहीं देता है ज्यादा। ये बात को लेकर एंड्रू और रोमोना के बीच बहस हो जाता है। इसके बाद एंड्रू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो रोमोना के साथ रहे या एना के साथ। फिर वो अपनी सारी बात जाकर अपने मॉम को बताती है और वो अपने मॉम से पूछती है कि इन दोनों में से मैं किसे चुनूं। जिस पर एंड्रू की मॉम कहती है कि तुम्हें उसे चूज करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो। अब ये बात सुनकर एंड्रू भी समझ जाता है कि एना उसके लिए सही है और उसे रोमोना के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके बाद एंड्रू एना के साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करता है और दोनों टपाटप भी करते हैं। लेकिन रोमोना रात में एंड्रू के घर आ जाता है। जब एंड्रू उसे समझाने के लिए जाता है तो वो एंड्रू को किस करने लगता है, लेकिन एंड्रू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूं, तुम कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं भौंकूं। ऐसा है मैडम, मैं एक इंसान हूँ, कुत्ता नहीं, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रोमोना उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन एंड्रू उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वापस अपने घर में चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद कहानी दिखाया जाता है। एंड्रू ने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसीलिए एंड्रू बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और एना के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एंड्रू की मुलाकात एक दिन फिर से रोमोना से हो जाती है। रोमोना आज भी एंड्रू से प्यार करता है और वो एंड्रू के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रू उसे रोक लेता है और एंड्रू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रोमोना उसे रोक लेता है और घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट देता है। रास्ते में रोमोना बताता है कि मेरी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हो गई है, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज तक तुम जैसा प्यार करने वाला कोई भी नहीं मिला है। लेकिन वहीं पर एंड्रू रोमोना की बातों को इग्नोर कर रहा होता है, इसीलिए रोमोना गुस्सा होकर गाड़ी को तेज चलाने लगता है। ये देखकर एंड्रू का तो फट के हाथ में आ जाता है और वो रोमोना को किसी तरह रोक लेता है। एना को रोमोना और एंड्रू के अफेयर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जैसे ही एंड्रू घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर एना ही नहीं होती है क्योंकि एना एंड्रू को छोड़कर वहाँ से जा चुकी है, क्योंकि रोमोना ने एंड्रू और उनके रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था और एना को लग रहा था कि एंड्रू उसे चीटिंग कर रहा है, इसीलिए एना एंड्रू को छोड़कर चली जाती है। अब ये देखकर एंड्रू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप से ही बातें करने लगता है और कहता है कि अगर मेरी जिंदगी में रोमोना नहीं आती तो मैं एना के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता। फिर वो प्रे करने लगता है कि अगर मुझे एक चांस मिलता अपनी लाइफ को सुधारने का तो मैं अपनी लाइफ को सुधार देता। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम थोड़ा पीछे चला गया है। हम एंड्रू को उसी पार्टी में देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी एंड्रू के पास उसका दोस्त आता है और उसका दोस्त रोमोना से बात करने के लिए कहता है, लेकिन एंड्रू अपने दोस्त को ही एक पंच मारता है, जिससे यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से आपको क्या सीख मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड्रू भाई साहब को तो
दूसरा मौका मिल गया, आपको ये दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप ऐसा कुछ काम मत करना जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।